Hello students, myself विशु शर्मा, my YouTube channel is गुरुकुल परिसर for your better future। आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। क्लास 11 से टॉपिक है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर बैलेंस में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए वन कमोडिटी केस। दो केस है हमारे पास, टू कमोडिटी केस या वन कमोडिटी केस। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है आपको, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ आपको याद होना जरूरी है, ये लिखना पड़ेगा। इसमें क्या है लो? मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। जब किसी गुड्स की, किसी कमोडिटी की मोर या मोर यूनिट, ज्यादा से ज्यादा यूनिट हम कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी घटती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट बी डिक्लाइन। मतलब क्या है? जब किसी गुड्स को हम बार बार यूज करते चले जाएंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी कम होती चली जाएगी। एक चीज को हम बार बार यूज कर नहीं सकते, करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती चली जाती है। मान लो आज सेम खाना आज खाया, कल भी सेम खा रहे हो, परसों भी सेम खा रहे हो, तो डेली उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, यानी कि उसकी प्रति इच्छा हमारी कम होती चली जाती है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक सिचुएशन होती है ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर की वो सिचुएशन जहां उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है व्हाइल ही इज स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स। जब अलग अलग डिफरेंट गुड्स पर वो अपना पैसा खर्च करता है, जितनी उसकी इनकम गिवन हो, कि मेरे पास 10 रुपए है, 10 रुपए से मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना है, तो 10 रुपए को खर्च करके मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिले मैक्सिमम, उसको बोलेंगे हम क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना। अब मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को शेड्यूल डायग्राम से बता रहा हूं आपको। परचेज ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी हमने परचेज की है बाय अ कंज्यूमर डिपेंड थ्री फैक्टर, तीन फैक्टर पर डिपेंड है। पहला फैक्टर, उस कमोडिटी का प्राइस क्या है, यानी कि मार्केट में उसका प्राइस क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, उससे मिलने वाली उस कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसको हम कांस्टेंट मानते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि इतने रुपया हमारे पास है, ये रुपीस में होगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर है? ध्यान रखना। प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या हो गया? पी। ये हो गया हमारा एमयू मार्जिनल यूटिलिटी, और ये हो गया एमयूएम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर है? लेट अज्यूम कर लिया हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल है 4 यूटिल्स के। कितनी यूटिल्स के? 4 यूटिल्स के इक्वल है। जब वो 1 रुपया था, अगर 1 रुपया है हमारे पास, मार्जिनल मनी कितनी है? 1 रुपया, तो 4 यूटिल्स के इक्वल है। तो हमने लेट्स एज्यूम क्या कर लिया? प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या है हमारा? कमोडिटी इज इक्वल टू 4 रुपीज, यानी कि 4 रुपए खर्च करके हमें कितनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है वो निकालना है। शेड्यूल मेरे पास ये रहा, ये यूनिट है कि कितनी यूनिट हम एक कमोडिटी की यूज कर रहे हैं। 6 तक यूनिट यूज कर रहे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स से मिलने वाली, कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी, पहली बार उसको जब खाया हमने या यूज करा तो उससे 20 यूनिट मिली, 18 मिली, 16, 10, 0, -5। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब किसी कमोडिटी को हम बार बार यूज करते रहते हैं, मोर एंड मोर यूनिट यूज करते रहते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती चली जाती है, इसलिए डिक्रीज होती गई है। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें? एमयूएम में, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में कन्वर्ट कर लिया है। कैसे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है? 4। कितने रुपीस है? 4। तो इन सभी को 4 से डिवाइड कर लो, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास? MUM इज इक्वल टू MUX अपॉन PX। क्लियर है? ये है हमारा PX। तो ध्यान रखना 20/4, क्योंकि 4 रुपए डिसाइड कर रखे हमने। 18/4, 16/4, 10/4, 0/4, -5/4। ये हमारे पास निकल के 5, 4.5, 4, 2.5। ये हमारे पास MUM निकल कर बाहर आ गया, हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हमें इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना रहे हो, एक्स वाई एक्सिस बना ली, नीचे हमारी यूनिट्स है 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा MUM और PX है कि 4 और 8 मैंने लिए पॉइंट में। क्लियर है? ध्यान रखना। तो हमने जब इसको ड्रॉ किया तो इस सी पॉइंट पर हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। क्यों? सी पॉइंट पर 4 रुपए खर्च हो रहे हैं। सी पॉइंट पर 4 रुपए खर्च हो रहे हैं, मतलब क्या है? एक्चुअल में जितना रुपया हमें खर्च करना था वो इक्वल होना चाहिए कि कितना हमारा खर्च हुआ।
ठीक है ना। इस डायग्राम से क्या निकलता है हमारे पास, ध्यान रखना, MUX इज डाउनवर्ड स्लोप। MUX क्या है हमारा, डाउनवर्ड स्लोप है, नीचे की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है, ये MUX जा रहा है नीचे की तरफ, क्यों जा रहा है, क्योंकि इससे मिलने वाली, बार बार किसी कमोडिटी को यूज करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी बार बार कम होती चली जाती है। कंजप्शन ऑफ एक्स इज इंक्रीज, कंजप्शन बढ़ता जा रहा है, यूटिलिटी घटती जा रही है। PX ये क्या है हमारा, मार्केट प्राइस है, फिक्स्ड फॉर द कंज्यूमर, हमने कंज्यूमर के लिए फिक्स कर दिया कितने रुपए, 4 रुपीज हमने फिक्स कर दिया है। क्लियर है। अगला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्ट्रक एट सी पॉइंट, सी पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्ट्रक हुआ। कारण क्या है, MUM इक्वल होना चाहिए MUX अपॉन PX के, MUM इक्वल होना चाहिए MUX अपॉन PX के। तो MUX कितना है, सभी का डाल के भी देखते हैं हम। अगर फर्स्ट यूनिट का डालोगे तो कितना है MUM X, 20 अपॉन 4 कितना आया 5। सेकंड यूनिट का डालोगे तो 18 अपॉन 4 कितना आया 4.5। थर्ड यूनिट का डालोगे 16 अपॉन 4 कितना आया 4, और हमें 4 ही तो चाहिए था क्योंकि 4 यूनिट हमने एज्यूम कर लिया था पहले ही। तो इस 4 यूनिट पर ही हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैक्सिमम है। क्लियर है। इसके बाद होने वाले यूज सारा हमारा कंज्यूमर का सरप्लस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टेट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम स्टेट में चले जाता है। इस थर्ड लेवल पे हमारा पेट भर गया जो चीज हम खा रहे हैं, उसके बाद जो भी चीज खा रहे हैं वो मैक्सिमम स्टेट बढ़ती जा रही है इक्विलिब्रियम की, कि और भी संतुष्ट होना है और भी संतुष्ट होना है, तो इक्विलिब्रियम की स्टेट लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। थैंक्स।